Hello student, good morning. Welcome to our online classes. Today we are going to learn our 12th chapter of workbook and the name of the chapter is How Heavy, How Light. Okay, हमारा first topic है heaviest terrestrial animals. क्या करने के लिए कहा है देखते हैं question. On the basis of given data, answer the question that follow. Okay, हमें यहाँ पे data given है, उसके बेस पे हमें आंसर लिखने हैं. ओके, फर्स्ट क्या दिया है, एनिमल दिए हैं, एनिमल के नेम दिए हैं, यहाँ पे एवरेज मास दिया है, ओके, टन में दिया है, और यहाँ पे नियरेस्ट टन हमें जो है वो लिखना है. अब नियरेस्ट नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मानो कि ये आपका नंबर है, इसको नियरेस्ट नंबर आपको लिखना है, तो पॉइंट के बाद का नंबर आपको देखना है. पॉइंट के बाद का नंबर अगर 5 से बड़ा होता है तो पॉइंट के आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि 4 के बदले क्या हो जाएगा, 1 ऐड होगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा. अगर पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर है तो क्या होगा कि पॉइंट के आगे का नंबर एज इट इज रहेगा और ये जो पीछे का नंबर होता है वो क्या हो जाता है, 0 निकल जाता है. ओके, क्लियर इतना. चलो अब देखते हैं, हमें नियरेस्ट नंबर लिखना है. फर्स्ट दिया है अफ्रीकन बस्ट एलिफेंट, उसके एवरेज मास कितना है 4.9, तो इसका नियरेस्ट नंबर क्या होगा, देखिए पॉइंट के बाद 9 है, 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 नंबर आएगा. अब एशियन एलिफेंट है, उसका मास दिया है 4.15 दिया है. ओके, अब पॉइंट के बाद देखिए 1 है, 5 से छोटा है तो क्या होगा, 4 का 4 ही रहेगा और पीछे के क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, नियरेस्ट 4. नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, इसका जो मास दिया है वो है 2.8, पॉइंट के बाद 8 है, 5 से बड़ा है, यानी कि इसमें 1 ऐड और पीछे का नंबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2 के बदले 3 हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं वाइट रेनोसर्स. ओके, रेनोसर्स है, उसका जो एवरेज है मास वो है 2.1. अब देखिए 2 के बाद 1 है, 5 से छोटा, तो इसका एवरेज क्या हुआ, 2 ऑलरेडी आपको गिवन है. नेक्स्ट देखते हैं इंडियन रेनोसर्स. ओके, इंडियन जो है उसका है मास क्या है 1.9, पॉइंट के बाद 9 है, 5 से बड़ा यानी कि 1 में 1 ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2. हिपोपोटेमस, उसका जो मास है 1.8, तो अब आ सकता है, आपको कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा है, पॉइंट के बाद 8, तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का 2. नियरेस्ट टर्न हमने लिख दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करने के लिए कहा है. अब देखिए ये जो है इसमें क्या कहा है, ए में कहा है राउंड द वेट ऑफ ईच एनिमल टू द नियरेस्ट टर्न एंड फिल इन द नियरेस्ट टर्न कॉलम. ओके, ये तो हमने कर दिया, नियरेस्ट टर्न तो कॉलम हमने फिल कर दिया. अब क्वेश्चन के आंसर लिखनी है. हाउ मच हैवियर इज द वाइट रेनोसर्स देन द हिपोपोटेमस. अब देखो वाइट रेनोसर्स है, उसका वो है हिपोपोटेमस से कितना बड़ा है. ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे वाइट रेनोसोर का वेट दिया है, रेनोसोरसिस का वेट दिया है 2.1 और हिपोपोटेमस का दिया है 1.8, दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.3. नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच हैवियर इज द अफ्रीकन बस्ट एलिफेंट देन द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट. ओके, कौन हैवी है अफ्रीकन एलिफेंट से अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट कितना हैवी है वो फाइंड करना है, तो दोनों का वेट लिखना है. अफ्रीकन बस एलिफेंट का कितना है 4.9 और अफ्रीकन फॉरेस्ट का कितना है 2.8, 4.9 - 2.8 कर देने, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.1 टन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द इंडियन रेनोसर्स एंड द अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट. दोनों के बीच का डिफरेंट फाइंड करना है. तो देखिए इंडियन रेनोसोर्स का वेट क्या है 1.9 है और इंडियन फॉरेस्ट एलिफेंट का वेट क्या है,
सॉरी अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट का वेट क्या है 2.8, 2.8 माइनस 1.9 करेगी, क्या आंसर रहेगा 0.9, दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। हाउ मैनी किलोग्राम डज एन एशियन एलिफेंट वेट? एशियन एलिफेंट का वेट कितना है? पहले तो 4.15 है। अब वो टन में दिया है, 1 टन इज इक्वल टू कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम होते हैं। हमें ये किलोग्राम में लिखना है। ओके, तो क्या कर देंगे 4.15 मल्टीप्लाई 1000, डेसिमल आगे चला जाएगा, 3 0 है तो डेसिमल 3 डिजिट के पीछे जाएगा। सो यहाँ से 1 2 और उसके आगे इसलिए पीछे क्या लगा देंगे 0, तो कितना हो गया 4150 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं एफ। जॉन से that the African bush elephant is heavier than 3 animals in the table. Is he right? कि आपको ऐसा कह रहा है कि अफ्रीकन बस एलिफेंट है वो इतना हैवी है कि टेबल में से आप कोई भी 3 एनिमल का वेट ले लो उतने जितना होगा, तो ऐसा हो सकता है। अब कोई भी 3 का आप एडिशन करो तो वो 4.9 से उतना मतलब हो रहा है तो कि नहीं हो रहा है, उससे छोटा तो नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा, तो क्या आएगा आंसर में नो। फिर जी देखते हैं, जॉन से द अफ्रीकन बस एलिफेंट इज हैवियर देन 2 वाइट राइनोसरस। इज राइट कि 2 वाइट राइनोसरस का आप वेट करो उतना है एक बस एलिफेंट का अफ्रीकन। ओके, तो 2 वाइट राइनोसरस का वेट क्या है 2.1 2.1, दोनों का एडिशन कर देते हैं, आंसर क्या आता है 4.2। तो 4.2 इतना है। अब देखिए क्या है 4.9 है, 4.2 से बड़ा है। ओके, यानी कि इतना वेट उसका है, तो क्या आएगा यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट एंड राइट द टोटल वेट ऑफ द थिंग्स लोडेड। ओके, अब देखते हैं, आपको यहाँ पे थिंग्स लोडेड दिया है, वेट दिया है, नंबर ऑफ आइटम दिया है और टोटल वेट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अ सेक ऑफ व्हीट, ओके, उसका वेट है 100 किलोग्राम। कितनी आइटम है 5 है, तो यहाँ पे टोटल वेट कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 5 × 100 क्या हो जाएगा 500 किलोग्राम। अ सेक ऑफ राइस 35 kg है। कितने नंबर ऑफ आइटम है 3 है, तो 35 × 3 कर देना है, क्या आएगा 105 किलोग्राम। और वाटर टैंक का वेट है 50 kg और कितनी आइटम्स है 1 है, तो 50 किलोग्राम। अन अलमीरा, ओके, 70 किलोग्राम वेट है, एक ही आइटम है। ओके, तो 70 किलोग्राम। और टेबल 10 किलोग्राम का टेबल है, कितनी आइटम है 3 टेबल ऐसे है। ओके, सो 10 3 30 किलोग्राम। चेयर 5 किलोग्राम की है, कितनी नंबर है 4 नंबर ऑफ आइटम है, तो 5 4 20 किलोग्राम। अ मैट्रेस क्या है 20 किलोग्राम है और कितनी आइटम है 2, सो 22 40 किलोग्राम। बाम्बू लैडर, तो बाम्बू का जो लैडर है वो कितना उसका वेट है 10 किलोग्राम है, नंबर ऑफ आइटम कितनी है 1, सो 10 1 10 किलोग्राम। पोट्स एंड पैंस 10 किलोग्राम वेट है, 7 आइटम है, 7 10 70 किलोग्राम। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको लिख दिया है, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम इज इक्वल टू इसका उल्टा हो जाता है, तो डिवाइड में चले जाता है, 1/1000 किलोग्राम हो जाता है। ओके, अब 500 ग्राम है, उसको किलोग्राम में लिखना है, तो कितना होगा। अब देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, यहाँ पे आधा दिया है 500, तो क्या हो जाएगा 1/2 किलोग्राम। बी देखिए 2 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 होता है, तो 2 × 1000 करो तो क्या हो जाता है 2000 ग्राम।
2 किलोग्राम इज इक्वल टू यहाँ पे 500 ग्राम दिए है। ओके, तो यहाँ पे ग्राम में करना हो तो 2000 ग्राम होगा, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिख सकते हैं 4, 4 5 जा 20 और पीछे 0 0, तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम का यहाँ पे 500 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करो 3 को तो 3000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3000 लाने के लिए क्या रखेंगे 6, 6 5 जा 30 और पीछे 0 0, तो हो गया 3000। नेक्स्ट देखते हैं 1/4 किलोग्राम। 1/4 किलोग्राम को कैसे करेंगे आप ग्राम में कन्वर्ट। ओके, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और 1/4 है तो डिवाइड 4 कर देना है। 1000 डिवाइड 4 तो कितना ग्राम आएगा 250, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। ओके, तो 250 ग्राम आएगा। अब देखिए इसमें भी ऐसा ही है, 4/5 किलोग्राम को ग्राम में लिखना है, तो 4/5 है उसको ग्राम में करना है, इसलिए मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, 1000 4 जा 4000 डिवाइड 5 कर देना है। क्या आंसर आएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है 800 ग्राम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी, 5000 ग्राम इज इक्वल टू कितना किलोग्राम होता है 1 किलोग्राम तो दिया है। ओके, तो कितना होगा 5 किलोग्राम, क्योंकि 1000 इज इक्वल टू 1 kg होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा 5। एच देखते हैं, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू ब्लैंक्स मल्टीप्लाई 100 ग्राम दिया है, तो 5000 ग्राम होगा। 5000 ग्राम को यहाँ पे करने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 50 से, 50 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो क्या आ जाएगा 5000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोग्राम प्लस 1500 ग्राम, ग्राम में लिखना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम प्लस 1500 ग्राम, तो क्या हो जाएगा दोनों का एडिशन कर दो तो 2500 ग्राम हो जाएगा। अब ये देखिए 1500 ग्राम है, 2 kg है और 500 ग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो 2000 ग्राम हो जाएगा। तीनों का टोटल कर देना है। ओके, 1500 ग्राम प्लस 2000 ग्राम प्लस 500 ग्राम कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम। ओके, 4000 ग्राम आएगा पर उसको किलोग्राम में करना है, इसलिए क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम। देखिए 1.8 मल्टीप्लाई 1 kg है तो कितना ग्राम होगा, मल्टीप्लाई करना है 1000 से, सो 1000 1 जा 1000 डिवाइड 8 करोगे तो आंसर क्या आएगा 125 ग्राम। अब नेक्स्ट देखते हैं 1/4। अब देखिए 1000/4 इसको ग्राम में करना है, इसलिए 1000/4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 1/5 मल्टीप्लाई 2 है तो ये 2000 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। ओके, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड 4 करोगे तो क्या आंसर आएगा 250, और 2000 डिवाइड 5 करोगे तो क्या आंसर आएगा 400। दोनों का एडिशन कर देना है, क्या आएगा 650 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा है, मिस्टर शर्मा बुकड अ वैन to shift his house furniture. He loaded the following item in the van. ओके, यहाँ पे आइटम लोडेड है वो यहाँ पे दिए है, यहाँ पे सबका वेट दिया है। ओके ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके बेस पे, टेबल के बेस पे हमें नीचे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल द आइटम्स। सबका यहाँ पे हमें टोटल वेट करना है, तो सबका क्या कर देना है एडिशन, ग्राम का ग्राम में, किलोग्राम का किलोग्राम में। ओके, तो टोटल आंसर करोगे, सबका एडिशन आपको रफ वर्क में करना है और देखना है ये आंसर आता है या नहीं। ठीक है, एडिशन करना तो आता ही होगा सबको। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 46 किलोग्राम सबका टोटल। ओके, नेक्स्ट देखिए बी, द वेट ऑफ 2 कूलर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ विच आइटम। की जो यहाँ पे कूलर है, ऐसे 2 कूलर का वेट का एडिशन करो, उतने किलोग्राम की कौन सी आइटम हो रही है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 6 किलोग्राम 200 है, तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, 6 किलोग्राम 200 ग्राम दोनों का एडिशन किया है। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 2 + 2 4, 6 + 6
12, तो क्या आया 12 किलोग्राम 400 ग्राम। तो ये किसका वेट है, तो 12 किलोग्राम 400 ग्राम ये रहा किसका वेट है, बेड का। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, बेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी। क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द कपबोर्ड एंड द टेबल। आपको कपबोर्ड और टेबल के दोनों के वेट का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो आपको टेबल में देखना है दोनों का वेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 16 किलोग्राम 300 ग्राम, 3 किलोग्राम 800 ग्राम, दोनों को माइनस करना है। ओके, डिफरेंस निकालना है, इसलिए 0 - 0 0 0 - 0 0, 3 - 8 नहीं होगा, यहाँ से बोरो दो 6 को कट करके यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 + 3 ऑलरेडी है इसलिए 3 को कट करके 13 13 - 8 करेंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ पे 5 - 3 करोगे तो 2 और 1 का 1, तो आंसर क्या आया 12 किलोग्राम 500 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वैन कैन नॉट कैरी वेट मोर देन 45 kg, विच लोएस्ट वेट आइटम कैन बी लेफ्ट। अब देखिए वैन जो है वो इतना वेट है, वो मोर देन 45 से ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकता, तो आपको एक कोई भी जो आइटम है जिसका लोएस्ट वेट है उसको क्या कर देनी है, निकाल देनी है। ओके, तो सबसे टेबल में आपको देखना है सबसे लोएस्ट वेट किसका है। अब देखिए 3 किलोग्राम 800 सबसे लोएस्ट है, किसका है, टेबल का। तब क्या लिखोगे यहाँ पे, टेबल। ओके, ई देखिए द वेट ऑफ द कपबोर्ड इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम द वेट ऑफ टेबल, कि जो कपबोर्ड का वेट है वो अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम आप करोगे, नहीं टेबल का वेट अब कितने टाइम करोगे तब जाके कपबोर्ड के जितना होगा। अब कपबोर्ड का 16 किलोग्राम समथिंग है और टेबल का 3, तो 3 4 जा क्या हो जाता है 12, पीछे ग्राम दिए हुए हैं इसलिए कितने टाइम करोगे 4 टाइम अप्रोक्स करोगे तब जाके टेबल का वेट जो है वो कपबोर्ड जितना हो पाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम। ओके, बहुत ही इजी है, एडिशन करना है, सम फाइंड करना है। ओके, किलोग्राम और ग्राम दिया है तो किलोग्राम के नीचे किलोग्राम के डिजिट रखने हैं, ग्राम के नीचे ग्राम के। 2 किलोग्राम 900 ग्राम, 7 किलोग्राम 50 ग्राम। ओके, अब देखिए एडिशन करते हैं। 0 + 0 0, 0 + 5 5, 9 का 9, 2 + 7 9, तो आंसर क्या आया 9 किलोग्राम 950 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 1 किलोग्राम 450 ग्राम एंड 6 किलोग्राम 500 ग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम। एडिशन करते हैं 0 + 0 0, 5 + 0 5, 4 + 5 9, 1 + 6 7, तो आंसर क्या है 7 किलोग्राम 950 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं 6 किलोग्राम 100 ग्राम एंड 2 किलोग्राम 899 ग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम। ओके, एडिशन करते हैं 0 + 9 9, 0 + 9 9, 1 + 8 9, 6 + 2 8, क्या आंसर है 8 किलोग्राम 999 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डी, 20 किलोग्राम 90 ग्राम, 1 किलोग्राम 50 ग्राम। एडिशन कर देते हैं 0 + 0 0, 9 + 5 14, 0 + 1 1 और 2 का 2, तो आंसर क्या आया 21 किलोग्राम 140 ग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई 10 किलोग्राम 300 ग्राम, 70 किलोग्राम 650 ग्राम। एडिशन करते हैं 0 + 0 0, 0 + 5 5, 3 + 6 9, 0 + 0 0, 1 + 7 8, तो क्या आया 80 किलोग्राम 950 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 किलोग्राम 200 ग्राम, 5 किलोग्राम 980 ग्राम। अब देखिए 0 + 0 0, 0 + 8 8, 2 + 9 11 का 1 1, यहाँ पे कैरी 1 + 1 2, 2 + 5 7,
और 1 का 1, तो क्या आंसर आएगा 17 किलोग्राम 180 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 1 किलोग्राम 230 ग्राम, 6 किलोग्राम 980 ग्राम। एडिशन कर देते हैं, 0 + 0 0, 3 + 8 11 का 1 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 + 1 2 + 6 8, तो क्या आंसर आया 8 किलोग्राम 210 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एच में क्या दिया है 21 किलोग्राम 120 ग्राम, 5 किलोग्राम 980 ग्राम। एडिशन कर देते हैं, 0 + 0 0, 2 + 8 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 9 11 का 1 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 2 का 2, तो क्या आंसर आया 27 किलोग्राम 100 ग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई 111 किलोग्राम 30 ग्राम, 5 किलोग्राम 980 ग्राम। ओके, अब देखिए 0 + 0 0, 3 + 8 11 का 1 1 कैरी, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2 + 5 7, 1 का 1 1 का 1, तो क्या आंसर आया 117 किलोग्राम 10 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन में लास्ट है 61 किलोग्राम 20 ग्राम, 5 किलोग्राम 990 ग्राम। एडिशन कर देते हैं, 0 + 0 0, 2 + 9 11 का 1 1 कैरी, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 5 7 और 6 का 6, तो क्या आंसर है 67 किलोग्राम 10 ग्राम। क्लियर इतना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अरेंज इन कॉलम एंड फिल इन अ डिफरेंस। ओके, डिफरेंस यानी कि हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, माइनस करना है सब में। अब देखिए 3 किलोग्राम, इसमें भी ऐसा ही है, नॉर्मली जैसे माइनस करते हो वैसे ही करना है। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखने हैं, ग्राम के नीचे ग्राम लिखने हैं। 3 किलोग्राम 900 ग्राम, 1 किलोग्राम 50 ग्राम। ओके, 0 - 0 0, 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ से बोरो दो, 9 को कट करके 8, यहाँ पे 0 को कट करके 10, 10 - 5 5, 8 का 8 और 3 - 1 2, क्या आया आंसर 2 किलोग्राम 850 ग्राम। बी देखते हैं, 10 किलोग्राम 450 ग्राम और 6 किलोग्राम 500 ग्राम। माइनस करते हैं, 0 - 0 0, 5 - 0 5, 4 - 5 नहीं होगा, यहाँ से बोरो दो, यहाँ पे 0 है उसके आगे से बोरो दो, 1 को कट करके 0, 0 को कट करके 9 आएगा और यहाँ पे 10 बोरो आएगा और 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, सो 10 + 4 14, 14 - 5 9, 9 - 6 3 और 0 का 0, तो क्या आंसर आया 3 किलोग्राम 950 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं सी, 15 किलोग्राम और ग्राम नहीं दिए है कुछ भी, तो क्या लिखेंगे 0 0। ओके, और दिया है 14 ग्राम -899 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे तीनों जगह पे 0 है, किसी में से ये माइनस नहीं होगा, तो आगे से हम बोरो देते हैं। 5 को कट करके यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 9 और लास्ट में 10, 10 - 9 1, 9 - 9 0, 9 - 8 1, 4 - 4 0, 1 - 1 0, तो आंसर क्या आया 101 ग्राम है, किलोग्राम में तो 0 0 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डी, 10 किलोग्राम 950 ग्राम, 9 किलोग्राम 550 ग्राम। ओके, अब देखिए 0 - 0 0, 5 - 5 0, 9 - 5 4, 0 - 9 नहीं होगा, सो यहाँ से दो बोरो, तो 1 को कट करके 0, यहाँ पे 10, आंसर 10 - 9 क्या हो जाएगा 1, सो आंसर क्या आएगा 1 किलोग्राम 400 ग्राम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ई, 19 kg किलोग्राम 300 ग्राम, 17 किलोग्राम 600 ग्राम, 0 - 0 0, 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ से बोरो दो, यहाँ से भी नहीं देंगे, दे सकते क्योंकि 3 - 6 नहीं होगा, तो उसके आगे से बोरो दो। ओके, 9 को कट करके 8, यहाँ पे 9 बोरो आएगा और 3 ऑलरेडी है, सो 9 + 3
9 + 3 12 और यहाँ पे 10 बोरो, 0 को कट करके 10 - 5 5, 12 - 6 6, 8 - 7 1, 1 - 1 0। क्या आंसर है? 1 किलोग्राम 650 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं 31 किलोग्राम 200 ग्राम 3 किलोग्राम 980 ग्राम। माइनस करते हैं, 0 - 0 0, यहाँ से नहीं हो सकता, 0 - 8 तो यहाँ से बोरो देंगे, यहाँ पे 2 - 9 भी नहीं होगा तो उसके आगे से बोरो देंगे। तो 1 को कट करके 0, यहाँ पे 2 को कट करके 11, 9 + 2 क्या हो जाएगा? 11, और यहाँ पे 0 को कट करके 10, 10 - 8 2, 11 - 9 2, 0 - 0 0, 3 - 3 0। क्या आंसर है? 220 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं जी, 2 किलोग्राम 230 ग्राम, और यहाँ पे किलोग्राम नहीं दिया है इसलिए वहाँ पे 0 रखेंगे, और ग्राम क्या दिया है? 980। अब 0 - 0 0, 3 - 8 नहीं होगा, 2 - 9 भी नहीं होगा तो यहाँ से 2 बोरो, 2 को कट करके 1, यहाँ पे 9 + 2 11, और यहाँ पे 10 + 3 13, 13 - 8 क्या आएगा? 5, 11 - 9 क्या आएगा? 2, और 1 का 1। ओके, सो क्या आंसर आया? 1 किलोग्राम 250 ग्राम। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं 32 किलोग्राम 120 ग्राम माइनस 5 किलोग्राम 980 ग्राम। ओके, अब माइनस करो, 0 - 0 0, 2 - 8 नहीं होगा, 1 - 9 होगा, 2 - 5 भी नहीं होगा तो यहाँ से 2 बोरो, 3 को कट करके 2, 9 + 2 11, 9 + 1 10, और 10 + 2 12, 12 - 8 4, 10 - 9 1, 11 - 5 6, और 2 का 2। क्या आंसर आएगा? 26 किलोग्राम 140 ग्राम। ओके, अब जो ये 2 क्वेश्चन है आई और जे दोनों माइनस के ही है, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं और आंसर यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि ये सिंपल माइनस ही है। अब आपको आ जाएगा और आप ये कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हम क्वेश्चन 6 तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे। ओके, इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, और कोई भी क्वेश्चन ना आए तो बता देना, तो मैं उसके आपको दोबारा वीडियो बना के भेज दूंगी। ओके, और अच्छे से इस वीडियो को आपको देख के फिर सारे सम आपको खुद से सॉल्व करके लिखने हैं, क्योंकि प्लस माइनस ही है, बहुत ही इजी है, और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना। ओके, ओके, थैंक यू।